इजराइल और ईरान की जंग 9वें रोज भी दाखिल हो चुकी है और वहीं दोनों तरफ से जो है वो तबाही के मनाजिर देखे जा रहे हैं। ईरान की जानिब से कई बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो अभी भी दागे गए, जहां इजराइल में जो है वो तबाही देखने को मिली। वहीं इजराइल की जानिब से भी अभी एक ताज़ा हमला किया गया, जबकि ईरान पे कई सारी जगहों को जो है वो निशाना बनाया गया। और इस बीच अगर हम देखें तो अब तक जो जानी नुकसान सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो ईरान में हुआ है, और जबकि उससे ज़्यादा तबाही जो है वो इजराइल में भी देखी जा रही है। लेकिन इस बीच अमेरिका की जानिब से भी कई कोशिश की गई कि दोनों ममालिक की जो है वो बातचीत की जाए, लेकिन ईरान किसी भी बात पर मुत्तफिक नहीं नज़र आ रहा है और वहीं दूसरी जानिब इजराइल को जो है वो घुटनों पर मजबूर कर दिया है। आपको बता दें तो इसी बीच कल की डेट में जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी जानिब से बयान आया था कि 2 हफ्ते का वक्त उन्होंने मांगा कि जब दोनों ममालिक के बीच जो है वो बातचीत की जाए और इस जंग को जो है वो रोका जाए। लेकिन फिलहाल जंग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और दोनों मुल्कों के एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो एक्टिवेट किया गया है। तबाही के मनाजिर जो है वो देखे जा रहे हैं और वहीं पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी ये बयान आया, चूँकि जिस बात को लेकर के इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई चल रही है, कशीदगी फैली हुई है कि ईरान को जो है वो एटम बम जो है वो नहीं बनाया दिया जाए, उसे रोका जाए। क्योंकि इजराइल का कहना है कि अगर ईरान एटम बम बनाता है तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। और इस तरह से इजराइल का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ईरान जो है वो इस तरफ बढ़ रहा है और उसे आगे नहीं जाने दिया जाना चाहिए। इसमें उन्होंने अमेरिका की मुदाखलत की, लेकिन कई सारे ममालिक जो हैं वो इजराइल का साथ दे रहे हैं, लेकिन कई सारे ममालिक इस समय ईरान के साथ भी खड़े हैं। वहीं हम बता दें तो जहाँ एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के जानिब से जब ये बयान आया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर इन्हें बम जो है वो बनाने का जो फ़ैसला लिया गया था, इसमें अभी तक ये कोई भी सबूत जो है वो नहीं मिला कि ईरान जो है वो बम बना रहा है। इसमें अभी तक जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की जो एजेंसी है उसके जो सरबराह है राफेल ग्रोसी, उनका कहना है कि अभी तक इसका कोई सबूत जो है वो नहीं मिल पाया है कि ईरान एटम बम बना रहा है, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं ये कशीदगी जो है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसमें अगर देखे जाए तो कल की डेट में एक आला सतह मीटिंग हुई जो जिनेवा में हुई, जिसमें ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने जिनेवा में अपने फ्रांसीसी, जर्मन और बरतानवी हम मनसूबों के अलावा यूरोपीय यूनियन के ख़ारजा पॉलिसी के सरबराह कजाकलिस से भी जो है वो मुलाकात की। यूरोपीय सफारतकारों ने कहा कि स्विट्ज़रलैंड में होने वाली बातचीत में इसराइल की जानिब से जल्द हमले बंद करने के कम इम्कानात के बावजूद मुज़ाकरात के लिए तेहरान की तैयारी को जांचने की जो है वो कोशिश की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय ममालिक की बातचीत जंग रोक पाएगी या नहीं, लेकिन उस पर अभी कई सारे सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। और वहीं पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय ममालिक की बातचीत जो है वो इस जंग को रोकने के लिए काम कर रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी ये कहना है कि इसमें अभी तक के तमाम यूनियंस जो है वो नाकाम हुई हैं और मेरी कोशिश जारी है कि ईरान और इजराइल के बीच इस जंग को जो है वो रोका जाए। अगर ये जंग आगे ज़्यादा बढ़ जाती है तो इससे और भी हालात जो है वो पेचीदा नज़र आएंगे। और इसमें तमाम फ़रीक़ैन ने ईरान के साथ बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया, लेकिन अब्बास अराग़ची ने जो है ईरान पर इसराइल के हमलों की मज़म्मत करने में यूरोपीय यूनियन की नाकामी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। दूसरी जानिब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि जंग रोकने में यूरोपीय यूनियन जो है वो बिल्कुल नाकाम साबित नज़र आ रही है। इसमें ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा और आला यूरोपीय सफारतकारों के दरमियान जो मुलाकात हुई है उसमें मज़ीद बातचीत की उम्मीद पैदा हुई है, लेकिन फौरी तौर पर कोई ठोस पेशरफ्त अभी तक सामने नहीं आई है कि इस जंग को रोका जाए, यहाँ पर हालात को काबू में किया जाए। इसके कोई भी असरात नज़र नहीं आ रहे। अभी ताज़ा हमले सुबह भी ईरान की जानिब से इजराइल पर किए गए हैं और इजराइल की जानिब से ईरान पर भी जो है वो किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर मुज़ाकरात ख़त्म होने के बाद भी अभी जो है वो मुश्तरका तहरीरी बयान तीनों यूरोपीय ममालिक और यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि उन्होंने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के मुज़ाकराती हल की राहों पर तबादला ख़याल किया। यूरोपीय यूनियन ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम की तोसी के बारे में भी अपने ख़दशात को दोहराया और मज़ीद कहा कि इसका कोई काबिल एतबार सिविलियन मकसद जो है वो नहीं है, चूँकि ईरान की जानिब से इसराइल के कई सिविलियन जो है वो ठिकानों पर
निशाना साधा गया और कई मिलिट्री बेस जो है उस पर निशाना लगाया गया, और जिसके चलते कई सारी इस तरह की तस्वीर आई, और जिस तरह गाज़ा की तस्वीरें थी और उसी तरह की तस्वीरें इजराइल में भी देखने को मिली जब ईरान ने वहाँ पर तबाही मचाई। और इस तरह से अब जो बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी है, उन्होंने भी कहा कि ईरान के साथ जारी बातचीत और मुज़ाकरात को जारी रखने के हम भी ख्वाहिशमंद हैं, और हम ईरान पर जोर देते हैं कि वो अमेरिका के साथ अपनी बातचीत जारी रखे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम वाज़ा करते हैं कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। इसमें बरतानिया का ये कहना है। उन्होंने एक अलग बयान में भी ये कहा कि यूरोप और अमेरिका का मकसद ये है कि ईरान यूरेनियम की आफरूदगी को रोक दे। उन्होंने कहा कि ईरान की तवानाई की ज़रूरत के बारे में बातचीत हो सकती है, लेकिन सिफर आफसूदगी जो है वो नुक्ते आगाज़ है। वहीं पे बरतानवी मीडिया जो आउटलेट्स हैं, उनने बताया कि 2 हफ्तों के अंदर हम एक सफारती हल भी देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो ईरान के वज़ीर ख़ारिजा हैं, जिनका नाम अब्बास अरागची हैं, उन्होंने भी मुज़ाकरात ख़त्म होने के बाद इजलास के मकाम के बाहर सहाफ़ियों से बात की। उन्होंने 3 यूरोपीय ममालिक और यूरोपीय यूनियन के साथ बातचीत जारी रखने की हिमायत का भी इजहार किया। उन्होंने ईरान में जौहरी तनसीबात के खिलाफ इसराइल के हमलों की भी मजम्मत की और यूरोपीय ममालिक की जानिब से इसराइली हमलों की मजम्मत नहीं करने पर शदीद तशवीश का भी जो है वो इजहार किया। इसमें फ्रांसीसी सदर जो इमानुएल मैक्रोन है, उन्होंने भी अमेरिका के मौक़िफ़ के साथ एक वाज़ह सबबंदी करते हुए कहा कि हमें मुकम्मल तौर पर मुकम्मल मुज़ाकरात की तरफ वापसी को तरजीह देनी चाहिए, जिसमें जौहरी प्रोग्राम शामिल है, ताकि सिफर अफसरदी की तरफ जो है वो लिया जा सके। लेकिन वहीं अमेरिका की जानिब से जब 2 हफ्ते का वक्त लिया गया, ईरान और इजराइल के बीच कशीदगी जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है, जिसमें अभी तक कई कीमती जानें ज़ाया हो गई है और इमलाक का भी जो है वो दोनों अतराफ में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इस तरह से कई सारी चीज़ों की बात जो है वो भी सामने आ रही है। लेकिन पूरी दुनिया की नज़रें इस समय ईरान और इजराइल पर है, जबकि ईरान को धमकाया गया, लेकिन ईरान की जानिब से साफ तौर पर यह कहा गया कि हम झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इजराइल चाहे तो हमला कर सकता है, लेकिन उसकी जवाबी कार्रवाई हम अच्छे से जो है वो देख सकते हैं। और इसमें ईरान का जो उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि हमें पहले नुकसान हुआ है, लेकिन हम इजराइल का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से डटे हुए हैं। वहीं जंग का आज 9वां दिन है और जंग अभी भी जारी है। दोनों तरफ से किसी भी मुज़ाकरात का या बात का हल अभी तक निकल कर सामने नहीं आ रहा है। वहीं पूरी दुनिया जहां पर एक तरफ ईरान और इजराइल को देख रही है, वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी है कि जहां वो या जंग का ऐलान करेंगे या वो 2 हफ्ते के बाद एक बार फिर आकर के दोनों मुल्कों के बीच सलाह करवाएंगे। आपकी क्या कुछ राय है इस जंग को लेकर के? आपके क्या कुछ तासुरात हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।